इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है दशलक्षण महापर्व के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, पर्वादिराज पर्युषण के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसका विशेष प्रसारण आप विगत 6 दिन से जिनवाड़ी चैनल पर देख रहे हैं। आज है उत्तम तप धर्म का दिन। ये दिन भाद्र माह के सुद 11 को पर्वादिराज पर्युषण का 7वां दिन होता है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज के पावन दिवस पर मनाए जा रहे उत्तम तप धर्म के विशेष प्रसारण में भावना योग के सभी श्रोताओं, दर्शकों और श्रद्धालुओं को जय जिनेंद्र, मंगल में सुप्रभातम। मैं गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूं भावना योग संपन्न कराने के लिए। उसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो चलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज की प्रातःकालीन वेला में हम लोगों को भावना योग कराकर उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग इस सिरासन से बैठ जाएं और अपने संपूर्ण शरीर को ढीला करें। पांव के पंजे ढीले, एड़ियां ढीली, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। गहरी सांस भरे, 3 बार ओंकार की नाद से भावना योग की हम शुरुआत करेंगे। श्वास भर लें। ओ
3 बार अनुगूंज श्वास भर लें। सहज शांत बैठे, आंखों को कोमलतापूर्वक बंद करें, मन को प्रसन्नता से भर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए उन्हें नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल होए। जग में शांति होए, जग में शांति होए। सभी निरामय होए, सभी निरामय होए, सभी निरामय होए, सभी निरामय होए।
सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा होए, सब जग निर्भय होए, सब जग निर्भय होए। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर पल संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं।
हे प्रभो मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं, हर पल पवित्र रह सकूं, हर पल पवित्र रह सकूं। हे प्रभु अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा किया जाने से जो कुछ भी दोष लगे हों, जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। अपने द्वारा किए गए पापों की आलोचना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ।
मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं पवित्र हृदय से अपने सभी दोषों की क्षमा याचना करता हूँ। उनकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध, मान, माया, लोभ के आवेश में मैंने जो भी बुरे कर्म किए, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन को पवित्र रखते हुए सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी को क्षमा करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मुझे संयम रखना 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 है।
मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना 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 है, मुझे सकारात्मक 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 रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी मन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। अनुभव करे, मेरे आह्वान पर विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे शीश के ऊपर घनीभूत हो गई है और उनके मध्य ऊर्जा की अविरल धारा
बरस रही है। ऊर्जा की धारा का प्रवाह निरंतर जारी। अधर आकाश से वह ऊर्जा की धार सीधे मेरे मस्तक पर बरस रही है। महसूस करें, ऊर्जा की वह धार मेरे मस्तक पर बरस रही है। ऊर्जा की ये धार मेरे मस्तक पर बरस रही है। ऊर्जा के इस प्रवाह से मेरे रोमकूप खड़े हो गए और रोमकूपों के माध्यम से यह धारा मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। मेरे मस्तिष्क में धीरे धीरे ऊर्जा का यह प्रवाह फैल रहा है। मस्तिष्क की एक एक नलिकाओं में ऊर्जा का प्रवाह पहुंच चुका है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। एक अलग प्रकाश मस्तिष्क के भीतर प्रकट हुआ और अब ये धार मेरे मुख प्रदेश पर मेरे मुख प्रदेश से होते हुए ऊर्जा का यह प्रवाह गर्दन और कंधों तक आ गया। धीरे धीरे दोनों हाथ, छाती, पीठ और पेट तक ऊर्जा की अविरल धारा प्रवेश कर रही है। मेरे शरीर के एक एक अवयवों में ऊर्जा का प्रवाह, गर्दन, छाती, पसलियों और फेफड़ों में ऊर्जा, संपूर्ण रीढ़ में ऊर्जा, एक एक प्रदेश में ऊर्जा, पेट में ऊर्जा, पेट के एक एक अवयवों में ऊर्जा, पेट के एक एक अवयवों में ऊर्जा, लीवर ऊर्जामय हो गया, आमाशय ऊर्जामय हो गया, किडनी और तिल्ली भी ऊर्जामय हो गई। बड़ी और छोटी आंतें भी ऊर्जामय हो गई। ऊर्जा की ये धार निरंतर बहते बहते कमर और कमर से नीचे जांघों, घुटनों, पिंडलियों को होते हुए पांव के पंजों तक, नख से शीश तक मैं ऊर्जामय हो गया। ऊर्जा के इस प्रवाह में मेरे अंदर की सारी विकृतियां बह गई हैं। मेरी नकारात्मकताएं समाप्त हो गई। संपूर्ण शरीर ऊर्जा की इस धार से प्रक्षालित है। बाहरी भीतरी सब प्रदेश ऊर्जामय हो गए। मेरे अंदर की सारी नकारात्मकताएं खत्म हो गई। मेरे भीतर की विकृतियां धुल गई। सब स्वच्छ है, पूर्णतः ऊर्जामय हो गया।
ऊर्जामय हो गए, ऊर्जामय हो गए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोऽहम्, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थोऽहम्, शुद्धोऽहम्, शुद्धोऽहम्, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 शुद्धोऽहम्। शान्तोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्,
शांतोहम 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 सहजोहम 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 शोहम 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 सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सहज शांत बैठे अपने भीतर सोहम सोहम की सनगूंज को महसूस करें। न कोई चेष्टा, न कोई चर्चा, न कोई चिंता, सहज शांत। सहज शांत। सांस लेते समय सो, छोड़ते समय हम, लेते समय सो, छोड़ते समय हम, सोहम 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 की अजप अजप। मेरे भीतर शुद्ध चैतन्यमय ज्ञानमय परम तत्व है, वह मैं हूँ। मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। सांस ले सो, छोड़े हम, सांस ले सो, छोड़े हम। दोनों हाथ जोड़े, मंगल भावना बोले। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो।
मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है
प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम। इस प्रकार आज ओम इस प्रकार आज हमने भावना योग किया। आज लगातार 7वां दिन है। निरंतर इस तरह के करने के सभी के अपने अपने अनुभव है और इससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लोगों का घटित हो रहा है। आपने कई लोगों के अनुभव देखे, आज भी एक अनुभव आप सबके बीच आ रहा है। मेरे योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक अभूतपूर्व देन है भावना योग। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। योग एक ऐसी साधना है जिसे करने से हमारे मन, आत्मा और शरीर पर संतुलन बना रहता है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा शुरू किए गए भावना योग को लोगों ने अपने जीवन पर नियमित रूप से उपयोग करके आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव किया है और वही अनुभव उन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत किए। तो आइए सुनते हैं दिल्ली से आरती जैन का विशेष अनुभव कि भावना योग के प्रयोग से कैसे उन्होंने लंबे समय से हुई अस्थमा की तकलीफ को दूर किया और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आरती जैन दिल्ली से हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से भावना योग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में कर रही हूँ। मेरी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन मुझे देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो मेरी बड़ी बीमारी अस्थमा, जो कि मुझे लंबे समय से चल रही थी, अब काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। मैंने कई महीनों से ना कोई इन्हेलर लिया है, ना कोई मेडिसिन ली हैं। मेरे गृहित मिथ्यात्व का गलन हुआ है। सच्चे देव शास्त्रों पर मेरा श्रद्धान हुआ है। मेरे खान पान रहन सहन में शुद्धता आई है। मैंने नित्य देव दर्शन का नियम, छने पानी का उपयोग, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग और कंदमूल का त्याग आजीवन कर लिया है। मेरे जीवन में स्थिरता आई है। मुझे शांति, सहजता का अनुभव होता है। अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाया है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कार्य करने की क्षमता बढ़ी है। ये सब भावना योग नियमित रूप से करने का और भावना योग में जीने का प्रभाव है। जय श्री ओम। मैं आप सबसे कह रहा था, आपने भावना योग के अनुभवों को सुना। प्राय ये जो अनुभव अभी आपके सामने आ रहे हैं वो सब शारीरिक व्याधियों से जुड़े हुए आ रहे हैं। पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि शारीरिक बीमारियां तो इससे दूर होती है। सबसे बड़ी उपलब्धि भावनात्मक शांति की है। हम अपने सोच को रूपांतरित करें, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाएं, मन में शांति हो। भावना योग का प्रमुख लक्ष्य यही है। इसलिए आप ये प्रयोग करें तो देखेंगे। कल से मैं चाहूँगा कि वो अनुभव यहाँ प्रकाश में लाया जाए जिससे लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, बदलाव आया है। हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से इतना जानते हैं कि हमारा मन जब अच्छा होता है तो पाप अभी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। मन अच्छा होगा तभी तन अच्छा होगा। और भावना योग से तन, मन और चेतन तीनों विशुद्ध होते हैं। हम नियमित इनका प्रयोग करेंगे तो आप आश्चर्यजनक परिणाम पाएंगे। सभी के भीतर ऐसे परिणाम घटित हो तो ये आप अपने अंदर घटित कर सकते हैं। कल मैंने कहा था कि कैसे लोगों के अंदर सहनशीलता बढ़ी, कैसे लोग अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाए, कैसे लोग डिप्रेशन से बाहर आए,
कैसे लोग चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकले। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अपने तनाव को कम करने के लिए हमें भावना योग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है वो भेद विज्ञान की पुष्टि, जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति। ये सब चीज़ें आएगी तो शरीर की चीज़ें तो अपने आप जुड़ने लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी भावना योग के लिए आप केवल सब रोगों के इलाज के रूप में प्रचारित करें, क्योंकि इसका फिर सही लाभ लोगों को नहीं होगा। आधे अधूरे मन से लोग करेंगे और कहेंगे भावना योग से कुछ हुआ नहीं। आप अपने जीवन को बदलने के लिए भावना योग करें, और जीवन को बदलने के लक्ष्य के साथ जब आप भावना योग करेंगे तभी आपके अंदर लगन होगी, और तभी आप अपनी शारीरिक व्याधियों से भी मुक्त हो पाएंगे। जितने लोगों में ये परिवर्तन घटा है वो उसी के बल पर घटा है। तो ऐसी भावधारा से जुड़कर आप लोग करते रहें ताकि आपका जीवन संवरता रहे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश।